जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि भगवान राम के आदेश पर सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और बाली पुत्र अंगद को युवराज पद मिला। भगवान राम ने सुग्रीव को राजधर्म की शिक्षा दी और स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। सुंदर बन कुसुमति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। भगवान राम जिस प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे थे वहाँ वन में फूल ही फूल खिले थे। शहद के लोभ में भौरों के झुंड वहाँ गुंजार कर रहे थे। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जबते प्रभु आए। भगवान राम ने जब से वहाँ कदम रखा, जब से वो वहाँ आए, तब से उस वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। उस मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहीं रुक गए। मंगल रूप भयउ बन तबते, कीन्ह निवास रमापति जबते। रमापति भगवान राम जब से वहाँ रहने लगे तब से वो वन मंगल स्वरूप हो गया। स्फटिक मणि की एक सुंदर शिला पर भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हुए थे। भगवान राम लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की कथाएं सुनाने लगे। बारिश का मौसम है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। पानी से भरे गरजते बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। लक्ष्मण देख मोरगन, नाचत बारिद पेख। गृह बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देख। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे आस्थावान गृहस्थ भगवान विष्णु के भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण देखो, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं। सीता जी साथ नहीं हैं और मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रह नघन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बरस ही जलत भूमि नियर आए, जथा न वहीं बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद आगात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। वर्षा के बूंदों की चोट पर्वत इस तरह सह रहे हैं जैसे संत जन दुष्टों के वचन सहते हैं। बारिश के बाद छोटी नदियां किनारों को तोड़कर ऐसे चल दी हैं जैसे थोड़ा धन मिलने पर भी दुष्ट इतराने लगते हैं। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। बादलों से घिरा पानी पृथ्वी पर पड़ते ही गंदला हो गया है, मानो जीव को माया ने आगोश में ले लिया हो। बादलों से गिरा पानी इकट्ठा होकर तालाब में भर रहा है। ये वैसे ही है जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव भगवान को पाकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेक पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं, वो ऐसे हरे भरे दिखने लगे हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। शशि संपन्न सोमय कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। अन्न से युक्त हरी भरी पृथ्वी वैसे ही शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। निशितम धन खग्योत विराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। रात के घने अंधकार में जुगनू जगमगा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो। किसान अपने खेतों की निराई करते हुए उनमें से घास को उसी तरह निकाल कर फेंक रहे हैं जैसे ज्ञानी जन मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं।
चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। बादल घिर घिर आते हैं, तब दिन में अंधकार छा जाता है। कभी सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगत पाकर दोबारा उत्पन्न हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।